आंसू बहा रहे हैं कि हमारे नेताओं हक में हमारे हुक्मरानों का किया धरा अब हमको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जंग की पूरी तैयारी हो चुके हैं और पाकिस्तान में इसको लेकर डर का माहौल बना हुआ है। केवल जनता ही नहीं बल्कि सेना में भी खौफ है। हमें 45 दिन का वीज़ा मिला था और अब हम 1 महीने में जा रहे हैं। और जो मेरी वाइफ थी वो इंडियन थी, उनको छोड़ के जा रहे हैं। मेरा हस्बैंड सर्विसेज में है, फिर भी उसने मुझे भेजा कि जाओ अपने घर, गुस्सा नहीं आएगा। एलाजू ने कहा आपको जाना है, बस जाए। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और हाँ, अगर खून बहेगा तो बिलावल भुट्टो साहब उन आतंकवादियों का बहेगा जिनको आपने पाल पोस के अपने मुल्क में बड़ा किया है। इन आतंकवादियों, इनके पनाहगारों के खिलाफ वो कार्रवाई होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। और जंग के उद्घोष के बीच पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, आखिर कहां पर सेना तैनात करें, कहां से हथियार लेकर आए। जो परमाणु बमों को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर दावे पाकिस्तान के किए जा रहे थे वो भी खोखले साबित हो रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं, ये आपको बता देती हूं, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों के अब अलग अलग बयान सामने आने लगे हैं। परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान के लोग अब अपने नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पल पल नेताओं के बयान परमाणु हथियारों को लेकर बदल रहे हैं। तो आपको बता देती हूं कि यह मैं क्यों कह रही हूं कि पाकिस्तान के नेता झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के नेता ऐसे झूठे दावे कर रहे हैं जिसको लेकर अब जनता तो भरोसा नहीं कर पा रही है, साथ ही अपने नेताओं से यह सवाल पूछ रही है कि आखिर जो दावे आप लोग कर रहे थे, जो बातें आप लोग कर रहे थे, उन दावों की सच्चाई कितनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग तो तैयार हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान की ओर से कि हम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के हथियार गायब हो गए हैं। पाकिस्तान परमाणु हथियार की धमकी दे रहा है, लेकिन पाक रेल मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। पानी बंद हो गया है तो जंग के लिए तैयार हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। पर सवाल यह है कि 130 परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास हैं, ये हनीफ अब्बासी कह रहे हैं। जो पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 130 परमाणु हथियार हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें विवाद वाली कौन सी बात है, दे दिया बयान भाई। नेता कहते रहते हैं हम सक्षम हैं, हमारी तैयारी पूरी है, इसमें विवाद की बात क्या है? मैं आपको बताती हूँ विवाद क्या है। दरअसल पाकिस्तान के परमाणु हथियार घट गए हैं। यही सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार घटे कैसे हैं। रेल मंत्री हनीफ अब्बासी कह रहे हैं कि 130 हथियार हैं। वहीं दूसरी ओर पहले यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान के पास 160 परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसकी जगह अब केवल 30 हथियार ही बचे हुए हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि हनीफ अब्बासी जिनके दावों पर सवाल उठ रहा है वो कह क्या रहे हैं, क्योंकि 160 से 130 पर आ गए हैं। ऐसा ना हो जंग शुरू होते होते कह दे कि हमारे हाथ खाली हैं। सुनिए रेल मंत्री क्या कह रहे हैं। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। तो सुना अपने पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार यूं ही डेवलप नहीं किए हैं, लेकिन अगर युद्ध शुरू होते होते, भारत के साथ जंग शुरू होते होते परमाणु हथियार 130 से 100 हो गए और जब जंग शुरू हो गई तो 70 हो गए अगर, तो क्या जवाब देंगे वो अपने लोगों को, वो लोग जिन्होंने चुना है हनीफ अब्बासी को, उनके पार्टी के नेताओं को। ये आपको मैं सुना रही हूँ, ये आप सुनाया मैंने, आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि हनीफ अब्बासी क्या रेल मंत्री पाकिस्तान के 130 एटॉमिक हमारे
पास वेपन है और हमने इन वेपन्स को ऐसे ही डेवलप नहीं किया हुआ है, हमने इन वेपन्स को अपने पास ऐसे रखने के लिए डेवलप नहीं किया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि हमने भारत को जवाब देने के लिए इनको डेवलप किया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि पहले तो आपके पास 160 हथियार थे, बल्कि यूएस की ओर से तो ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है, लेकिन अब ये हथियार 160 से होते हुए 130 हो गए हैं और आने वाले समय अगर संख्या इनकी कम हो जाती है तो कैसे भारत का मुकाबला करेंगे पाकिस्तान के रेल मंत्री? कैसे सामना करेंगे पाकिस्तान की सेना, हमारी सेना का? क्योंकि जो बयान हनीफ अब्बासी की ओर से आए हैं उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार बेच दिए हैं? क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस बात को बयान करती है कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं, परमाणु हथियार बेच दिए हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जतिन और सुमित चौधरी साथ में जुड़े हुए हैं। सुमित, हमने हनीफ अब्बासी के बयान को सुना, वो ये कह रहे हैं हमारे पास 130 परमाणु हथियार है, उनको ऐसे ही डेवलप नहीं किया है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान से बयान आया था कि 160 परमाणु हथियार हैं, अब 130 हो गए हैं। जंग शुरू होते होते पाकिस्तान खाली हो जाएगा क्या? देखिए, इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे पहले जो है वो दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं तो क्या हिंदुस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं क्या वो दिवाली पर छोड़ने के लिए रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनीफ कुरैशी जो है जिस तरीके की डींगे हाँक रहे हैं, उन्हें पता है कि भारत की सेना के सामने, भारत की चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे फिर आर्मी हो, उसके सामने जो है पाकिस्तान की आर्मी, जो वहां की नेवी है या फिर वहां की जो फोर्सेज हैं वो कहीं नहीं टिकती हैं। और इस वक्त जो गीदड़ भपकियां दी जा रही है वो सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि भारत जो है वो पूरी तरीके से इस मोड में आ चुका है कि आखिर कब जो है बड़ा ऑपरेशन यहां से जो है वो किया जाए। और इसीलिए पूरी तरह से स्थितियां और जो टांगे हैं वो पाकिस्तान के हर एक नेता की, हर एक अधिकारी की, जो आर्मी चीफ है उनकी इस वक्त कांप रही हैं। और इसलिए गीदड़ भपकियां इस वक्त लगातार यहां पर दी जा रही हैं। पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। और इससे पहले भी चाहे उरी में या फिर पुलवामा में जिस तरीके का हत्याकांड किया गया था आतंकवादियों को, उसके बाद अंजाम और जो मजा है वो पाकिस्तान को चखाया गया था। और इस वक्त हम जो लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, हिंदुस्तान की नेवी ने जिस तरीके से आज ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है, इससे पहले चाहे हम एयरफोर्स की बात करें तो आक्रमण जो एक्सरसाइज है वो की गई है। और दूसरी तरफ एलओसी पर लगातार पूरी तैयारियां भारतीय सेना की यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। ईरान तक के लिए जो है वहां के जो नेता हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं कि भारत के साथ बात कर स्थितियों को संभाला जाए, क्योंकि इससे पहले भारत ने अभी तक के जो स्ट्रैटेजिक मूव अपनाए हैं उसके बाद पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि इससे पहले का जो भारत था और आज का 2025 का जो भारत है उसमें धरती आसमान का फर्क आ चुका है। और भारत में तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है सुमित, लेकिन हनीफ अब्बासी के बयान के मुताबिक पाकिस्तान जहां था वहीं है और आने वाले समय में भी वहीं रहेगा। जतिन, ये बात इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दुनिया के किसी देश से छिपी हुई नहीं है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसके सामने पाकिस्तान ने कटोरा ना फैलाया हो, और यही वजह है अब जब परमाणु हथियार कम होने की बात पाकिस्तान की ओर से सामने आ रही है तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने आर्थिक हालात को सुधारने के लिए अपने हथियारों को बेच दिया आपने? बिल्कुल, देखिए सवाल ये भी है कि क्या वाकई परमाणु हथियार जितनी संख्या में पाकिस्तान बोलता है वो उनके पास थे भी क्या, या वो हमेशा सिर्फ धमकी देने के लिए ही इन सब बातों का इस्तेमाल पाकिस्तान करता नजर आ रहा है। क्योंकि आप परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जो एक तरफ पनडुब्बी है ये भी पता लग रहा है कि सिर्फ 2 या 3 ही एक्टिव है, बाकी सब मेंटेनेंस में गई हुई हैं। उनके पास युद्धपोत नहीं है। आप अगर अपने स्ट्रेंथ को देखेंगे तो पाकिस्तान